深夜，房间里死一般的寂静，墙上的挂钟指针跳动，每一次声响都像是在敲击耳膜。नेहा दरवाजे की चौखट पर स्थिर खड़ी है। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं। कमरे के दूसरे कोने में राहुल खड़ा है। उसकी निगाहें नेहा की पीठ पर जमी हैं। हवा में एक भारी तनाव है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए नेहा के पर्स से फोन की तीखी रिंगटोन गूंजी। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम चमक रहा है। नेहा ने झटके से फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांपते हुए स्क्रीन को छूती हैं। उसने फोन कान से लगाया। उसकी आवाज धीमी और दबी हुई है। उसने कहा, हेलो, मैं बस निकल ही रही हूं। फोन के दूसरी तरफ से आती आवाज के साथ ही नेहा का चेहरा बदल गया। अगले ही पल उसके हाथ से फोन फिसलकर फर्श पर जा गिरा। फोन की स्क्रीन फर्श पर टकराकर बुझ गई। राहुल ने एक झटके में अपनी जगह छोड़ी और नेहा की ओर लपका। उसने नेहा के कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। नेहा के होंठ कांप रहे हैं। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है। शब्द हवा में बिखर गए। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। राहुल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने नेहा का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और नेहा को अंदर धकेला। इंजन की दहाड़ के साथ कार सड़क पर दौड़ पड़ी। राहुल का हाथ स्टीयरिंग पर कसा हुआ है। उसकी नजरें सामने की अंधेरी सड़क पर टिकी हैं। नेहा सीट पर सिकुड़ कर बैठी है। उसकी सांसें तेज और अनियमित हैं। कार अस्पताल के गेट पर रुकी। राहुल ने हैंडब्रेक खींचा और बाहर निकला। वह नेहा को लेकर अस्पताल के गलियारे की ओर भागा। उनके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही है। वे आईसीयू के दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। गलियारे की रोशनी धुंधली है। राहुल ने नेहा का हाथ नहीं छोड़ा। वे दौड़ते हुए आईसीयू के पास पहुंचे। वहां डॉक्टर बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर के चेहरे पर थकान की लकीरें हैं। उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। गलियारे की ठंडी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। डॉक्टर ने धीमी और भारी आवाज में कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। नेहा के शरीर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई। उसके घुटने फर्श पर टिक गए। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियां फर्श की टाइल्स को कसकर पकड़ रही हैं। एक चीख उसके गले से निकली, जो गलियारे की दीवारों से टकराकर वापस आई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके कंधे झटके ले रहे हैं। राहुल दीवार से सटकर खड़ा है। उसकी नजरें नेहा पर टिकी हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं है। वह पत्थर की तरह स्थिर है। नेहा के आंसू फर्श पर गिरकर फैल रहे हैं। अस्पताल की मशीनें बीप की आवाज कर रही हैं, जो इस सन्नाटे को और गहरा कर रही हैं। राहुल ने एक लंबा सांस लिया। वह धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा। उसने झुककर नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखा। नेहा ने अपना सिर ऊपर उठाया। राहुल ने कहा, नेहा, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? नेहा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें ऊपर की। राहुल ने एक ठंडी सांस ली। उसने दीवार से अपना हाथ हटाया और नेहा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। राहुल ने स्थिर आवाज में कहा, अर्जुन सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं था, वह मेरा सबसे करीबी दोस्त था। नेहा के आंसू थम गए। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। राहुल ने आगे कहा, उसी ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था। उसे पता था कि वह तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। उसके काम का तरीका बहुत अलग था। वह एक खतरनाक काम में शामिल था। राहुल ने अपना हाथ नेहा के पास वाली फर्श पर रखा। उसे अपने अंत का आभास पहले ही हो चुका था। उसने मुझे चुना ताकि तुम सुरक्षित रहो। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्तब्ध होकर राहुल को देख रही है। राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस एक गहरी गंभीरता है। उसने नेहा के सामने अपना फोन निकाला। स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है। राहुल ने फोन का वॉल्यूम बटन दबाया। वह नेहा की ओर देखते हुए बोला, उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। नेहा ने अपना हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अस्पताल के गलियारे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। राहुल ने प्ले बटन दबा दिया।
फोन से अर्जुन की आवाज गूंजी। नेहा, अगर तुम यह सुन रही हो तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं। राहुल एक नेक इंसान है, वह तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। गलियारे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अपनी हथेलियों से चेहरे को ढका, फिर धीरे से उन्हें हटाया। उसकी नजरें राहुल के चेहरे पर टिकी। राहुल की आंखों में एक ठहराव था। नेहा ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। उसने राहुल की हथेली को मजबूती से थाम लिया। राहुल ने अपनी उंगलियों को नेहा की उंगलियों में फंसाया। अस्पताल की ठंडी रोशनी अब उन्हें चुभ नहीं रही थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती का भारीपन कम होने लगा। दोनों एक दूसरे के सहारे फर्श से उठे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ था। वे गलियारे के अंत की ओर बढ़ चले। बाहर की दुनिया में सुबह की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं।